जय हिंद फैमिली, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। आज हम लोग इस वीडियो में मिलने वाले हैं अपने देश के रियल हीरो से। ओके, मीन्स एक इंडियन आर्मी के सोल्जर से मिलने वाले हैं और हम लोग तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे पूछने वाले हैं जो कि आप लोग मतलब अगर डिफेंस की तैयारी करते हो और उसमें अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने क्वेश्चन तैयार किया है और मैं उनसे क्या करूँगा, क्वेश्चंस करूँगा, एक एक करके वो क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ओके, तो पहले तो उनके लिए मैं कुछ लाइन लिखा हूँ, उन लाइन को बोलता हूँ। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कैसी होती है हिफाजत देश की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। तो सर जय हिंद और आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सर हमारे यूट्यूब मतलब जो भी हमारे सब्सक्राइबर है या जो भी मतलब जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उन बच्चों का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं और आप उनका आई होप कि अच्छे से जवाब देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो सर पहला मुझे आपसे क्वेश्चंस है कि सर जॉब तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक टीचर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे मतलब पैशंस होते हैं, लेकिन सर आपने ऐसा मतलब इतने अच्छे स्मार्टनेस और मतलब पर्सनालिटी बनाकर आर्मी में जाना ही क्यों पसंद किए? तो सर पहला क्वेश्चन मुझे है कि सर आप आर्मी को पसंद क्यों किए? आप चाहते तो बहुत कुछ बन सकते थे, इससे पहले आपने टीचर थे, ठीक है, तो टीचर से इतना अच्छा पैशन था, आप उसमें बहुत सारे कुछ कर सकते थे, लेकिन आर्मी ही में मतलब जाना आपको अच्छा क्यों लगा? ऐसा आपको क्यों लगा कि आर्मी ही सबसे आपके लिए बेस्ट होगा? तो सर आप इस पर क्या कहेंगे? जय हिंद, मैं विकास यादव। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मुझे आर्मी में जाना ही क्यों पसंद है, जी सर। तो मैं आपको बताता हूँ। मैं यही गई कक्षा दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तब हमारे स्कूल में एक आर्मी ऑफिसर आया। वहाँ सर लोग से मिलने के लिए वहाँ उनका ड्रेस, उनका पहनावा, ये मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, उनका बात करने का तरीका। तो मैंने बचपन में यही सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो इंडियन आर्मी में ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी की, ठीक है, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो सर सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, आज आपको पता होगा कि मतलब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को एक मतलब रियल हीरो की तरह समाज में ट्रीट किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब जो क्या कहते हैं रियल हीरो को मतलब छोड़कर अभी मतलब जो अभी हमारे न्यू जनरेशन है उनके स्टेटस से लेकर हर कुछ में देखो तो इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी हर तरफ मतलब दिखाई देता है। मतलब आज हमें ये दिख रहा है कि जो सोल्जर का है कितनी इंपॉर्टेंट समाज में दिया जा रहा है। ओके, और रियल में आप लोग हमारे लिए मतलब रियल हीरो ही होते हैं आप लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे है कि एज ए सोल्जर आपको कैसा फील होता है? मतलब समाज में आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आप सोल्जर हो, आपके मतलब आपने बोला कि मुझे यूनिफॉर्म से प्यार हो गया, भाई यूनिफॉर्म के लिए आपने मतलब इतने बड़े मतलब चेंजअप कर दिया। ओके, तो मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि एज ए सोल्जर आपको कैसा फील होता है? मतलब कैसा कहीं भी फील ऐसा होता होगा कि भाई मैं क्या हूँ, ऐसा कुछ भी, ठीक है? तो सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं, बताइए। जैसे कि आपने पूछा सोल्जर बनने के बाद आपको कैसा फील होता है। यस सर। तो मैं आपको बता दूं कि एक सोल्जर के लिए फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब आप वर्दी पहन लेते हो तो सिर्फ आपको देश दिखाई देता है, आपको सिर्फ देश के बारे में सोचना है, इस देश के लिए आपको कुछ करना है। फील नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और बात रहा गांव समाज में, तो गांव समाज में आपको एक अलग ही मतलब कि चेहरे से देखा जाता है, ठीक है, कहीं भी जाइएगा तो आपको अलग ही तरीके से आपको देखा जाएगा। बस मेरा तो इतना था। तो सर आपकी मतलब इस लाइन ने मुझे हर्ट टच कर गया। मतलब सिंपल आपने बताया कि एक सोल्जर के लिए कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है, मतलब उनको ट्रेनिंग आवर में मतलब इस तरह का बना दिया जाता है कि मतलब कहा जाता है कि फील उनको ख़त्म कर दिया जाता है। अगर वो फील करेंगे तो मे भी हमारे पड़ोसी देश में भी उनके साथ मतलब कुछ छल कपट ऐसा कुछ कर सकते हैं, यही मतलब मुझे जैसा लग रहा है। ओके, तो सर इस पर मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, या मैं सारे मतलब जो भी हमारे सब्सक्राइबर है या जो भी मतलब यूट्यूब है उन पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यूं ही दीपावली नहीं मनाते, हम लोग यूं ही दीपावली नहीं मनाते। कई सारे सोल्जर वहाँ हमारे सरहद पे अंधेरे में खड़े होते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे होली और दीपावली मनाते हैं। ओके, तो सर इनके लिए तो मैं सारे सोल्जर्स को तहे दिल से मतलब क्या कहता हूँ, सलाम करता हूँ। सर तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर आप ऐसे मतलब जो इंडियन आर्मी में आए, ओके, तो आपको कितने रैली अटैम्प्ट करना पड़ा? मतलब कि इंडियन आर्मी में जब आप सेलेक्ट हुए तो ऐसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गए या मतलब कोई और भी आर्मी अटैम्प्ट किए थे, मतलब रैली अटैम्प्ट किए थे? ठीक है सर, तो आप इसके बारे में बताएं कि कितने अटैम्प्ट किए हैं। रैली का तैयारी तो मैं बहुत सालों से कर रहा था। उस टाइम मेरा एज नहीं हुआ था, एज हमारा हो गया 2018 में। उस टाइम मैंने रैली अटैम्प्ट किया तो उस समय फेल हो गया। उस समय मतलब मेरा रनिंग बहुत कमज़ोर था,
रनिंग करने के लिए गया, वहाँ से रिजेक्ट होके चला आया। उसके बाद फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैंने रनिंग को बरकरार रखा और 2019 में मैंने अपना बेस्ट रिजल्ट दिया। मतलब आपने 2 अटेम्प्ट किया है? हाँ, मैंने 2 अटेम्प्ट पूरा किया है। सर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा आर्मी की तैयारी करता है तो उसको ऐसा किस तरीके से करना चाहिए, उसका कौन सा वे होना चाहिए ताकि वो जल्दी से सफल हो जाए, ठीक है, और वो अपने एम को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर आप मतलब मुझे जो भी है बच्चों को समझाएं कि ऐसा क्या करे कि वो जल्दी सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जैसे आपने पूछा कि आर्मी की तैयारी कैसे किया जाए ताकि बंदा सफल हो सके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी हो, नेवी या एयरफोर्स, टीचर हो या फिर कोई भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको कंटिन्यू करना होगा, इसे लगातार करना होगा, ठीक है। आप ऐसे बीच में छोड़ दिए तो फिर ये सही नहीं है। आप उस काम को लगातार करिए, तब आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया कि भाई कोई चीज़ की तैयारी करता हो, चाहे मतलब कोई भी फील्ड हो, ठीक है, मतलब फील्ड चाहे कोई भी हो, तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उस पर आपको 100% देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कोई शॉर्टकट हमें ऐसा कुछ कर ले, ठीक है, और ताकि जल्दी हमें प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बाई लक अगर बंदे निकाल लेते हैं वन टाइम ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो उनका एक लक होता है। बट मतलब सिंपल सीधा इसका मतलब आंसर यही है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ हो आपको क्या करना है, भले वो खेत तामना हो या आर्मी में जाना हो, ओके, आपको 100% देना होगा। चलिए एक नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और हर एक डिफेंस लड़के के लिए होते हैं जो कि रनिंग से रिलेटेड होते हैं, और आजकल जितने भी डिफेंस होंगे सभी में रनिंग नेसेसरी है, ओके। तो सर हमारा जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, क्या मतलब जो रनिंग होता है, रनिंग का कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक होता है क्या? मतलब बहुत सारे मैंने देखा है कि भाई आप ये खाओ, ये लगाओ, आप 4 मिनट में मार दो या 4:40 में लगा दो, ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ या मतलब देखा है। तो क्या सर ये सब सही होता है? क्योंकि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, आपको वहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया होगा, तो मे भी हमें बताइए कि कहीं आपको ट्रेनिंग सेक्टर में कोई शॉर्टकट भी बताया गया है क्या? ठीक है, तो आप मतलब मुझे बच्चों को मतलब कोई गुमराह ना हो सके, उनके मतलब ऐसा ना हो कि भाई वो इस तरह का लगा कर और इंजरी कर ले, और मतलब ये कोई स्ट्राइक मार के इंजरी कर ले, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप मतलब उन सारे बच्चों को बताएं कि रनिंग का क्या शॉर्टकट होता है या मतलब इसका कोई ट्रिक होता है ताकि वो 4:40 में या 4:20 में ऐसा मार ले, ठीक है। तो ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताएं इसको। जैसे कि आपने पूछा रनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो। आपने बोला कि बहुत सारे वीडियोस पे दिखाता है कि 4:40, 4:45, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, और उस हिसाब से आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि एक हफ्ता में मुझे आज इतना दौड़ना है, कल उतना दौड़ना है, कल उतना दौड़ना है, और उस हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, ठीक है, और उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन रनिंग के बाद आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको वो एक्सरसाइज क्या करता है, आपको रिलैक्स फील करता है, ताकि आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है वो। जैसा कि सर ने बताया कि भाई रनिंग का कोई ऐसा शॉर्टकट की नहीं होता है मतलब कंप्यूटर के लिए, ओके। जैसे कि आपको वही रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा, आपको अंदर से मनोबल बढ़ाना पड़ेगा कि आपको मतलब सिंपल सी कहना, एक लाइन में कह दो कि आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, साथ में आपको मेंटलिटी भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने ठान लिया तो ठान लिया कि मुझे भाई करना है तो करना है, ठीक है। आप अगर अंदर से कमज़ोर रहोगे, ठीक है, ऊपर से खाकर प्रोटीन बॉडी बना लोगे, ठीक है भाई, कि मुझे दौड़ना है हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे कि सर ने बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे रनिंग को करने के लिए मुझे रनिंग अच्छा करनी, ठीक है, इसके लिए मुझे कोई डाइट्स प्लान होना चाहिए, ठीक है। आपने तो बता दिया कि एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या हमें रनिंग को अच्छा करने के लिए कोई डाइट्स प्लान होना चाहिए, और अगर सर होना चाहिए तो किस तरह का डाइट्स प्लान होना चाहिए, और क्या खाए ताकि मतलब बच्चे अच्छे खासे अपने रनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अंदर से स्ट्रांग हो सकते हैं। तो सर इस पे बताइए क्या बताएंगे। डाइट्स में आपको रनिंग करने से पहले चना का पानी पीजिए, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे मैंने भी किया है ऐसा, इसलिए मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह उठकर चना का पानी पीजिए, फिर रनिंग करके आइए और बॉडी को रेस्ट दीजिए थोड़ा, उसके बाद चना गुड़ खाइए, और ज़्यादा डाइट खाना है तो उसमें मूंगफली मिलाइए, किशमिश मिलाइए, बादाम मिलाइए, यही सब है।
देख रहे हो कि मतलब लाइन बाय लाइन एक तरह से जो शेड्यूल होना चाहिए सर से मैं क्वेश्चन करते जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि और भी कुछ आपके पास मतलब क्वेश्चंस है जो मैं अराइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं, ताकि मैं हम लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है। लाइव का जो समय है हम लोग का 26 मई शाम 6 बजे को हम लोग लाइव आएंगे। ओके, तो आप लोग सभी लोग वहाँ पे मतलब आएँ। ओके, और बहुत सारे जो भी आपको क्वेश्चंस लग रहा है लाइव सर से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग अब बहाली पे आ गए हैं। ओके, कि रैली आई मीन जिस दिन बहाली होता है उसके रात में ऐसा क्या खाए, क्योंकि बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बिना खाना खाए सो जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनका मतलब जो एनर्जी लेवल होता है खत्म हो जाता है और पहले राउंड में चले आते हैं वो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खा लेते हैं और उनका मतलब उसके कारण भी रनिंग पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो सर ऐसा क्या खाना खाएं जो बहाली के दिन मतलब उनको ज़्यादा कुछ इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो बहाली के रात में ऐसा में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बच्चों को बताएं। तो रनिंग के रात में आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, कम खाना खाना है और पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है, ठीक है। पानी अब दबा के पीजिए, ठीक है, ताकि सुबह आपको वो क्लियर हो जाए और रनिंग करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ठीक है। और वहाँ पे जब जाइएगा रैली अटेम्प्ट करने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा तो रैली अटेम्प्ट करने जाइएगा तो वहाँ पे अपने साथ एक पानी का बोतल रखिएगा, और जब भी लगे कि हाँ हमें कुछ खाने का मन कर रहा है तो वो पानी पीजिएगा, कुछ खाइएगा नहीं, क्योंकि दौड़ने से पहले कुछ खाया नहीं जाता, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस किए हुए हैं। रनिंग करने से पहले बहुत सारा बंदा होता है कुछ खा के रनिंग करता है, बहुत सारा बंदा ये भी होता है कुछ नहीं भी खा के रनिंग करता है। तो ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अगर आप नहीं कुछ खा के रनिंग करते हैं तो ये आपके लिए बेटर है, ठीक है। बस सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर बच्चे जब रनिंग क्वालिफाई हो जाते हैं, उनका मतलब 1600 मीटर कंप्लीट हो जाते हैं और उनके जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनसे ऐसा क्या क्या करवाया जाता है, और अगर करवा उसमें भी अगर क्वालिफाई हो जाते हैं देन उनको मेडिकल आता है, तो मेडिकल में ऐसा क्या करवाए या क्या करके जाएँ ताकि उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक समस्या होता है मेडिकल। ओके, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट कर दिया जाते हैं, ठीक है। तो सर ऐसा क्या करे ताकि उसमें रिजेक्ट की संभावना कम हो, ठीक है। तो सर इस पर बताइए क्या है मेडिकल रनिंग के बाद क्या है कि हम लोगों का बहुत सारा ऑप्टिकल का टेस्ट होता है, ठीक है। उसी दिन जिस दिन आप रनिंग क्वालिफाई करिएगा उस दिन हमारा बहुत सारा ऑप्टिकल का टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद आपको वहाँ पे बैठाया जाता है, समझाया जाता है कि हाँ आप अब रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, अब यहाँ से ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी के कल होके हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पे मेडिकल में बहुत सारा टेस्ट होता है, जैसे आपका चेस्ट का टेस्ट हो गया, नोकनी का टेस्ट हो गया, प्लाम का टेस्ट हो गया, फिंगर का टेस्ट हो गया, आँख का टेस्ट हो गया, मतलब पूरा बॉडी पार्ट्स का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। और पूरा बॉडी के और अंदर का भी टेस्ट होता है, ठीक है। पूरा पार्ट्स का टेस्ट होता है। जैसे हमारा आँख का टेस्ट होता है। आँख में 3 तरीके का टेस्ट होता है। पहला तो आपके सामने एक पेंसिल रख दिया जाएगा, उस पेंसिल को आपको ऐसे, आपको जो ये ब्लैक कलर का है इसमें वो आपको रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। गर्दन को नहीं हिलाना है। वो अगर पेंसिल इधर राइट में जाएगा तो वो ब्लैक कलर का जो है वो आपको सिर्फ राइट में लेके जाना है, ठीक है। वो लेफ्ट में जाए तो लेफ्ट में लेके जाना है। आईबॉल को हाँ रोटेट करना है, आईबॉल को रोटेट करना है, ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है वो हमारा बहुत सारा छोटा छोटा अक्षर में लिखा रहेगा, ठीक है ना। आपको बहुत सारे दूर पे रखा रहेगा, आपको मतलब कि वहाँ से दिखना है कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। वो आपको पहचानना है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा नंबर का टेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग कलर विज़न। उसमें बहुत सारे नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे बंदे उसमें छट जाते हैं, कलर विज़न के मतलब कारण दिखाई नहीं देता उनको क्या नंबर लिखा हुआ है और वो गलत जवाब दे देते हैं। तो अधिकतर बंदे कलर विज़न में ही छटते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नोज़ का टेस्ट। अगर कान का पर्दा साफ़ सुथरा होना चाहिए, कान का पर्दा अगर गंदा है तो उसमें भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है हमारा प्लाम का टेस्ट। इसमें आपको देखिएगा बहुत सारे बंदे को पसीना आ जाता है, पसीना आने के कारण उसमें वहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। तो बेटर है कि आप मेडिकल में जाने से पहले एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा लीजिए। और चौथा चीज़ है हमारा नोकनी। नोकनी में देखा गया है कि पहले तो आपको अलर्ट पोजीशन में खड़ा करता है, सावधान के पोजीशन में खड़ा करता है,
और देखता है कि आपका जो दोनों घुटना है वो सट रहा है तो आप अनफिट, मतलब गैप होना चाहिए उसमें, और ज़्यादा भी गैप होगा तो भी आप अनफिट है, और कम गैप मतलब सट रहा है तो भी आप अनफिट है। मतलब उसके सावधान का पोजीशन होता है, मतलब एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ये स्केल है ना, इसके जितना गैप होना चाहिए। तो सर का इंटरव्यू लेते लेते ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं भी मतलब आर्मी में जा रहा हूँ। एक प्रोसेस बाय प्रोसेस लग रहा है कि भाई रनिंग भी क्वालिफाई कर लिए, मेडिकल भी हो गया है, ठीक है। मेडिकल में जाने से पहले बोले सर कि एक अच्छे डॉक्टर से मतलब कोई भी चीज़ आप लोग खुद से ना करें, ओके, कि भाई कान साफ खुद से कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जो आपका मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसको खुद से साफ करने की कोशिश ना करें, ठीक है। एक मतलब वेल ट्रेंड डॉक्टर से मिले और वहाँ पे आप साफ करवाएं, ताकि मतलब ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे इंटरनल पार्ट जो भी होते हैं वो एक नाजुक होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो एक बेल ट्रेंड डॉक्टर से मिलकर जाएं। सर तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि बच्चे जब मेडिकल पास हो जाते हैं देन आता है हमारा रिटन पेपर, ठीक है, रिटन एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम के लिए ऐसा कौन सा बुक पढ़े ताकि उनको वेस्ट रिजल्ट आ सके, ठीक है, बिकॉज ये सबसे बड़ा ये भी एक प्रॉब्लम होता है सर कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल तो निकाल लेते हैं लेकिन रिटन में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा बुक पढ़े ताकि वो क्या हो, अच्छे तरीके से पास कर जाएं, ठीक है। तो सर मुझे बताएं कि मतलब ऐसा कौन सा बुक ले ताकि वो बच्चे अच्छे से पास कर पाएँ। तो पेपर के लिए आप, मैं जीडी से हूँ तो मैं जीडी का सबसे ज़्यादा बता पाऊँगा। जीडी के लिए आप सबसे अच्छा बुक है राम सिंह यादव, मैंने उसी से तैयारी किया है और बेस्ट रिजल्ट आया है मेरा। तो मैं एक आपको बोलूँगा कि आप राम सिंह यादव का बुक पढ़िए, वो बहुत अच्छा है। देख लो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 9th 10th से बचने वाले नहीं हो भाई साहब। आर्मी में भी आपको जाने के लिए 9th 10th 8 का अच्छा खासा आपको प्रिपेयर होना चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे कर पाओगे, ओके। सो अभी से ही आप अपना एम बना लो कि मुझे कुछ आगे करना है, तो 9th 10th आप लोग वेस्ट करके जाओ, ठीक है। उसके बाद सर ने बताया कि जीडी के लिए अगर जाना है आपको तो राम सिंह यादव एक मतलब बेस्ट बुक है जिसे आप तैयारी कर सकते हो। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिए हम लोग तो क्या हुआ सिलेक्ट भी हो गए, अब हमारा आता है कि ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग आता है, ठीक है। तो सर ट्रेनिंग आवर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, सुने कि बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं ट्रेनिंग सेक्टर, भाग भी जाते हैं। तो ऐसा क्या सर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, मारे पीटे जाते हैं ताकि मतलब वहाँ से बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है। तो सर इससे बताइए कि ट्रेनिंग अंदर, क्योंकि इंटरनल हम लोग भी नहीं जानते, आपने करके आए तो आपको पता होगा, तो सर बताइए। तो ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से जाइएगा ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे आपको एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना अंदर से तोड़ देगा ना कि हमारे अंदर से सारे फीलिंग को, सारे इमोशनल को पूरा तरीके से तोड़ देता है, ताकि आप इंडियन आर्मी के सोल्जर बनने के लायक हैं या नहीं। बहुत सारे होते हैं बंदे वहाँ से भाग भी जाते हैं, फिर वापस आने के लिए वहाँ से रिकमेंडेशन करते हैं कि हाँ बुला लीजिए बुला लीजिए। ऐसा होता है कहीं कहीं जो बुला लिया जाता है, पर एक बार जो ट्रेनिंग के दौरान से निकल गया फिर वो वापस कभी नहीं आया, ठीक है। तो ट्रेनिंग एज ए सोल्जर के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है सर। तो सर मेरा जो लास्ट एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है ये कि सर जो बच्चे मतलब सिंपल सी यहाँ से ट्रेनिंग, मतलब आपने बताया कि ट्रेनिंग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, मतलब कि वो आपको इमोशन या फीलिंग को ख़त्म करके आपको अंदर से इंटरनल स्ट्रांग बनाता है, ठीक है, ताकि आप मतलब एबल हो मतलब आर्मी के सोल्जर बनने के लिए। सर तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सर अगर हमें पारा मिलिट्री ऐसा कुछ हमें बनना है, कमांडो बनना है, तो सर पारा कमांडो का ऐसा कुछ क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चे के कि ऐसा क्या करे जो हमें पारा कमांडो, क्या उसका डायरेक्ट बहाली आता है या मतलब अंदर ट्रेनिंग सेंटर से ही कुछ ऐसा उसका फॉर्मिंग होता है। तो सर ये बताइए कि पारा कमांडो बनने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ठीक है। पैरा के लिए आपको, अगर आप आर्मी का एक सोल्जर हो तो उसमें जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप आर्मी का सोल्जर एज अ 5 इयर्स अंडर में आप उसका फॉर्म आता है, आप वहाँ से फॉर्म को फिलअप करके आप वहाँ पे जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उसका ट्रेनिंग 3 महीना का होता है और बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन उस फॉर्म में से कुछ ही फॉर्म ऐसे होते हैं जो पैरामिलिट्री के लिए चुने जाते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान देखा जाता है कि कौन काबिल है कौन नहीं, ठीक है। सर उसका क्या डायरेक्ट बहाली आती है क्या? नहीं, डायरेक्ट बहाली उसका नहीं आता है। अगर आप एज ए सोल्जर है तो आप भर सकते हैं, मतलब
अंडर 5 इयर्स, मतलब अगर आपका सर्विस का 5 इयर्स हो चुका है तो आप भर सकते हैं पैरामिलिट्री के लिए। जी सर, चलिए सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि पारा कमांडो का ऐसा कोई मतलब ओपन रैली नहीं होता है, इसके लिए आपको मतलब एक आर्मी का सोल्जर होना ज़रूरी है। दैन उसके बाद अंडर में ही क्या होता है, इसका एग्ज़ाम या फॉर्म आते हैं और उसके बाद आप पारा मिलिट्री का मतलब आप कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, तो सर मैंने आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे। अब अगर आपको मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस है जो मतलब मैंने नहीं पूछा है तो बहुत सारे मतलब क्या है ना, आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में नहीं है तो मतलब 26 मई को हम लोग शाम 6 बजे लाइव आ रहे हैं, आप लाइव में ज्वाइन करें। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपको लगेगा मतलब डिफेंस से संबंधित जो भी आपको प्रश्न पूछना है वो लाइव आकर सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर 26 मई को शाम 6 बजे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और सर आपको भी जय हिंद और तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे मतलब मेरे चैनल पे आए और मतलब इतने आपने इंपॉर्टेंट समय को दिया, क्योंकि आप लोग रियल हीरो होते हैं। रियल हीरो के पास टाइम कहाँ होता है इस हम लोग छोटे यूट्यूबर के पास आने के लिए। ठीक है सर, शुक्रिया। फिर हम लोग मिलते हैं सर। ओके।